अमृत भारत स्टेशन योजना, इस योजना के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। और केंद्र सरकार द्वारा ये जो योजना लाई गई है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके तहत देश के लगभग 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, शिलान्यास रखेंगे। आज लगभग 6 अगस्त 2023 को भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 बजे लगभग देश के जो 508 जगहों पर जो रेलवे स्टेशन है जिनको पुनर्विकास किया जाएगा उसका शिलान्यास किया, उनका शिलान्यास किया। हम आपको बता दें कि लगभग 24,700 करोड़ की ये योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और देश के 508 रेलवे स्टेशनों को पहले फेज में टोटल 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है, शिलान्यास करना है, जिसमें 508 रेलवे स्टेशनों को पहले फेज में शिलान्यास किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी हम लोग सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक बड़े ही मशहूर रेलवे स्टेशन ढोली रेलवे स्टेशन पर है और पूर्वी मध्य रेलवे का यह एक छोटा सा स्टेशन है और पूर्वी मध्य रेलवे स्टेशन के अंतर्गत जितने भी 57 रेलवे स्टेशनों को चयनित किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, जिनको पुनर्विकास किया जाएगा, उनको एक सुदृढ़ रूप दिया जाएगा, उनमें से एक रेलवे स्टेशन यह है। लगभग 34 करोड़ की लागत के बाद इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा जो एक नए रूपरेखा में आपको देखने को मिलेंगे। जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जाएंगी या फिर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे वो कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक रूपरेखा से जुड़ी हुई होंगी और मल्टी प्लानिंग के तहत वेल फैसिलिटेशन के थ्रू मतलब जन सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं या फिर जो भी लोको पायलट हो उनकी सुविधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने 34 करोड़ की लागत के बाद इस रेलवे स्टेशन को वेल प्लानिंग के तहत बनाने का कहीं न कहीं मुहिम उठाया है। और मैं फिर से बता दूं कि यह जो केंद्र सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना लाई गई है यह कहीं न कहीं रेलवे विभाग में, जो भारतीय रेलवे विभाग है हमारा, उसमें एक बहुत बड़ा क्रांति रूपरेखा, एक क्रांति लेकर के आएगी। और मैंने बता दिया आपको कि यह पूर्वी मध्य रेलवे के तहत जितने भी रेलवे स्टेशन है उनमें से इसको चयन किया गया है और 34 करोड़ रुपए की खर्च के बाद इसको सांस्कृतिक रूपरेखा के थ्रू बनाया जाएगा। इसके इर्द गिर्द जितने भी शौचालय की व्यवस्था हो, पेड़ पौधे की व्यवस्था हो, दुकानें हो, बैठने राहियों को बैठने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी चीज की सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाएगी। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय रेल जो है कहीं न कहीं एक क्रांति के दौर में प्रतिदिन जा रही है और लोगों को एक प्रगतिशील राह में देखने को मिल रही है या फिर प्रगति के राह में लेने जाने का कार्य कर रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा ये जो पहलू लाई गई है भारतीय रेलवे में, तो केंद्र पहलुओं पर जब केंद्र सरकार एकदम से जल्दबाजी में जिस प्रकार कदम उठाती है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, उसी प्रकार से भारत के जो हजारों लाखों गांव है उसमें जो गरीब मजदूर तबके के लोग जो प्रतिदिन बहुत सारी समस्याओं से जूझने का कार्य करते हैं, तो उन तक भी उस केंद्र सरकार के द्वारा जो जिस प्रकार से विकास के कार्य या फिर विकास के जो योजनाएं ला जाती है वो पहुंचने चाहिए। अच्छी बात है कि रेलवे में क्रांति आ रही है, रेलवे का विकास हो रहा है और इनसे जितने भी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम जनता को ही मिलेंगी। बट इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे प्रतिदिन लोगों को जूझना पड़ता है। तो उस प्रकार की सुविधाओं का भी इसी प्रकार से केंद्र से जब योजना आती है तो रिसाव जो है गांव के छोटे छोटे प्रदेशों में देखने को मिलना चाहिए। तो हम बस एक छोटे से प्रयास के माध्यम से, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का कार्य किए कि किस प्रकार से रेलवे जो है एक क्रांति ला रही है पूरे देश के, मतलब पूरे देश में, जिसमें 24,700 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके देश के 1300 रेलवे स्टेशनों का वो विकास करेंगे। और ये
जो जिस रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं, ये सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन है, जिसको 34 करोड़ रुपए की लागत के बाद लगभग 2 से 2.5 सालों में इसको बन करके तैयार किया जाएगा, जो वेल फैसिलिटेशन होगा। और इसके इर्द गिर्द जितने भी बिल्डिंगें बनाई जाएंगी या फिर जितने भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वो भारतीय संस्कृति की रूपरेखा के अकॉर्डिंग लगाई जाएंगी, जिसमें आपको भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेंगी। कहने का अर्थ है कि सारी सुविधाओं का निष्कर्ष एक तरफ से यह निकल रहा है कि ये जो पूरी की पूरी या फिर रेलवे स्टेशन का विकास हो या फिर इर्द गिर्द में जितनी भी बिल्डिंगों का विकास हो, उसमें अपने भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी लोगों को। तो बहुत अच्छा प्रयास है। बस इस प्रयास से हम एक चीज जोड़ने का कार्य करेंगे और बार बार कहने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से ये 24,000 या 25,000 करोड़ की योजना आती है सरकार की, तो उसी प्रकार से अटेंडम जब हम केंद्र से कोई केंद्र पहलू का विषय होता है, केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेती है, तो उसी ढंग से जब आम गरीब परिवारों के घरों में मतलब गांव के छोटे छोटे जो टोले मोहल्ले होते हैं, उनमें जब गरीब मजदूरों को समस्याएं आती है, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का उनको शिकार होना पड़ता है, तो उस पर भी इसी तरह से क्विक एक्शन लिया जाए, हजारों करोड़ की खर्च किया जाए, ताकि प्रतिदिन जो वो भ्रष्टाचार के आड़ में गिरने का काम कर रहे हैं या फिर उनको जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, वो उनको मिल सके। तो एक छोटे से वीडियो से हम प्रयास किए, आपको बताने की कोशिश किए कि किस प्रकार से एक तरफ तो लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है पूरे केंद्र रूप में, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे केंद्र लेवल पर, तो दूसरी तरफ उसी केंद्र का एक छोटा सा भाग जो गांव होता है, छोटे छोटे प्रदेश होते हैं, छोटे छोटे टोले मोहल्ले होते हैं, वहाँ गरीब मजदूरों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी समस्याओं, कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के विकास के साथ साथ प्रदेश के जो छोटे छोटे घड़े हैं, जिनमें लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको भी ध्यान में रखे और उस पर भी इसी प्रकार से हजारों करोड़ का खर्च करके उस पर भी क्विक एक्शन ले, ताकि जो प्रदेश के छोटे गरीब मजदूर तबके के लोग हो, उनको समस्याएं न सामना करना पड़े, उनको किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े। अभी हमारे साथ कुछ भैया है जो रेलवे परिसर के इर्द गिर्द में इनकी दुकानें चलती है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब इनका ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना आई है, तो इनका इनके दुकानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फायदे है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहली बात भैया कि आपका इसी मतलब परिसर में दुकान चल रहा है? जी बिल्कुल, मेरा इसी परिसर में दुकान है। और कहने का मतलब है कि अभी तो कुछ मामला समझ में नहीं आया है कि दुकान अभी रहेगा कि हटेगा। जी अभी आने वाले टाइम में जैसे हाथ चालू होता है, रेलवे पन्ना चालू होता है, उसके बाद पता चलेगा। अगर गवर्नमेंट सरकार बोलेगा कि दुकान हटाने के लिए तो हटाएंगे, नहीं तो शायद अलग दुकान देते हम लोग को, क्योंकि रोजी रोटी हम लोग की इसी से चलती है। अगर दुकान नहीं रहेगा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। मतलब अभी तक कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि क्या दुकानें रहेंगी, हटेंगी, कैसे बनेगा, लेआउट में कुछ ऐसा क्लियर नहीं? ऐसा अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। फिलहाल में अभी दुकान है, जैसे है वैसा ही चल रहा है और चलता रहेगा। और अगर हटाने की कुछ मतलब प्रोसेस होगी तो अलग ही दिया जाएगा हम लोग को दुकान। जी बिल्कुल। 34 करोड़ की लागत पर बनाया जाएगा, 34 करोड़ रुपया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व हो रहा है कि हम ढोली सकरा के निवासी है और यहाँ पर हमारा बचपन गुजर चुका है। और अभी तक मतलब कि सारे ढोलीवासी से हम निवेदन करते हैं, क्योंकि आप लोग आते हैं ढोली स्टेशन पे देखते हैं, एक साफ सुथरा माहौल बनाए रखे आप लोग। और निवेदन यह है कि जो आप लोग पुड़िया पान ये सब तंबाकू खाकर स्टेशन परिसर में गंदा फैलाते हैं, आप लोग ये ना फैलाएं। इनका कहना है कि पहले से भी इस रेलवे स्टेशन को काफ़ी साफ सुथरे ढंग से नियोजित किया जाता, सुनियोजित करके बनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। और शायद यह भी वजह हो सकती है कि इसको साफ सुथरे ढंग से रखा गया हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया हो, एक नया रूपरेखा दिया गया हो, जिसकी वजह से सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को चयन किया। और मेरे पीछे जो आपको ये एक पोस्टर बैनर दिखने को मिल रहा है, यही वो लेआउट डायग्राम है, यही वो लेआउट डायग्राम है जिस पर सरकार 34 करोड़ रुपए खर्च करके इस रेलवे स्टेशन का विकास करेगी। और मल्टी फैसिलिटेशन के तहत वेल मास्टरमाइंड के थ्रू इसका निर्माण होगा, जहां पर पार्किंग स्थल, पेड़ पौधे या फिर जो जन सुविधाओं के लिए जो
एक्सीलेटर जो भी लिफ्ट वगैरह जो लगाए जाएंगे, बैठकी के लिए जो सीट्स बनाए जाएंगे, या फिर लोको पायलट के लिए ठहराव की जो स्थिति जो वहाँ पर रूम कमरे बनाए जाएंगे, सब एकदम बेहतरीन तरीके से होगा। और जितने सबसे बड़ी बात, जो बिल्डिंगों का निर्माण होगा उसमें यह भी बात की गई है कि उसकी झलक जो होगी सांस्कृतिक रूपरेखा के तहत होगी। मतलब जो भवन निर्माण आपको देखने को मिलेंगे, वास्तुकला की जो शैली होगी वो भारतीय संस्कृति की रूपरेखा की होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति की झलक एक रेलवे स्टेशनों पर देखने को, जो भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ने का कार्य करेगी, और एक बहुत बड़ा पहलू है। तो अंततः हम बस इतना कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से अगर लाखों करोड़ों की ये जो योजना आती है केंद्र सरकार की, केंद्र के पहलुओं पर जैसे कि रेलवे स्टेशनों पर, तो जितने क्विक एक्शन में उनको निर्माण किया जाता है, चाहे वो 1.5 साल हो, 2 साल हो, 2.5 साल में उनको निर्माण किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, तो उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो ग्रामीण स्तर पर गरीब मजदूरों के लिए करप्ट हो चुके हैं। सरकारी अधिकारियों ने उनको करप्शन का शिकार बना दिया है। तो उन एक्शनों पर भी एक क्विक एक्शन होना चाहिए, उस पर भी वेल फैसिलिटेशन होना चाहिए, उनकी जो नियोजन होनी चाहिए वो भी वेल मास्टरमाइंड तरीके से होने चाहिए, ताकि जो केंद्र के थ्रू जो हजारों करोड़ों रुपए की ये जो योजना खर्च होती है उसका हिसाब गांव के एक छोटे गरीब मजदूरों के घर तक पहुंच सके। बस इतनी ही बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किए और आपको बताने की कोशिश किए। 34 करोड़ रुपया की लागत लगा करके आपके बगल में ये जो स्टेशन है, ढोली स्टेशन, उसका पुनर्विकास किया जा रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा ढोली स्टेशन प्रोग्रेस की ओर जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। 34 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वेल फैसिलिटेशन, बहुत सारी फैसिलिटी जो मुहैया कराई जाएगी लोगों को, मास्टरमाइंड तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। बगल में आपका दुकान है, क्या लगता है कितना फायदा क्या नुकसान होगा? देखिए, बनने से बहुत फ़ायदा ही होगा, नुकसान की तो कुछ बात नहीं है। इससे क्या होगा, कस्टमर बेस हम लोग का बढ़ेगा। और एक यहाँ पे परेशानी है कि लोकल ट्रेन रुकता नहीं है। अगर लोकल ट्रेन रुकने लगे तो और फायदा के लिए तो प्रतिदिन आवाज़ उठ रहे हैं और 1-2 तो रुक भी रही हैं। हाँ, कितनी बार होता है कि जैसे रेलवे परिसर में आपका दुकान आ गया तो सरकार मुआवजा के तहत उनको रिप्लेस करने की बात करती है, हटाने की बात करती है, तो उस सब पर कोई विचार या फिर कोई बातें हुई हो आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है अभी। कोई भी बातें नहीं ना, ऐसा कुछ बात नहीं। आप लोग का तो यहीं पे दुकान है, घर है, क्या है? दुकान है, मेरा घर भी है। तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है 34 करोड़ रुपया? क्योंकि पूर्वी मध्य रेलवे में 57 और टोटल देश में 508, जो पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा, उसमें से एक है ये ढोली स्टेशन। तो गर्व की बात है, जो सकरा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए भी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारे ढोली में मतलब जो ऐसा 508 में ढोली का भी जगह है, हम लोग का जो है दुकान जो है बाजार का विकास और होगा, अच्छा ढंग से होगा जी, विकास होगा, खुशी की बात है। आपका भी दुकान बगल में ही है। स्टेशन बनता है तो स्वाभाविक है, ट्रेन से कस्टमर बनेगा, कस्टमर से बाजार का विकास होगा, बाजार से दुकान का विकास होगा। तो विकास होना तो हर चीज के जरूरत है ही। पहले हम लोग का मुजफ्फरपुर जंक्शन था, अब समस्तीपुर है, और बीच में हमारा ढोली जंक्शन भी आ जाएगा। तो इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि विकास और जितना जल्द काम विकसित हो और अच्छा से बने, यही उम्मीद पे हम लोग जो है टिके हुए हैं। आज भाषण नरेंद्र मोदी जी का था 11 बजे, हम लोग सुनने भी गए हैं। पूरा 1 घंटा हम लोग भाषण सुन के आए हैं उनका, और इस बात पे जो अमल रहे और विकास और समस्याओं पर करने पर है आगे है बिहार की धार। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना बोले बिहार की धार, ताकि हर एक समस्या तक हम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।